हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पर्यावरण पर ही चर्चा होगी। पर्यावरण से संबंधित शोर प्रदूषण पे हम लोग चर्चा करेंगे। शोर या शोर प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका क्या प्रभाव मानव व्यवहार पर पड़ता है। नॉइस और नॉइस पॉल्यूशन कोई भी ध्वनि साउंड जो व्यक्ति में खींच, एनोनेंस या चिड़चिड़ापन, अनप्लीजेंट फीलिंग उत्पन्न करता है, उसे शोर या नॉइस कहा जाता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी ऐसी आवाज़ या साउंड जो बहुत तेज़ हो या फिर जिस आवाज़ से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाए, व्यक्ति इरिटेट हो जाए, व्यक्ति की नींद खराब हो जाए, डिस्टरबेंस आ जाए, वह शोर कहलाता है। ध्वनि का स्वरूप भी हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के स्वरूप में मुख्य रूप से दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक नियमित या निरर्थक शोर होता है, कंटिन्यूअस और स्टेडी नॉइस होता है, और दूसरा अनियमित या असंभावित, इर्रेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल। ये दोनों अब क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। शोरगुल के नियमित कहने का अर्थ है कि जो आवाज़ लगातार होती रहती है, जिसकी जानकारी व्यक्ति को पहले से हुई रहती है। जैसे कल कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी, वह कारखाने में जाते हैं तो उन्हें पहले से ये मालूम होता है कि यहाँ पे आवाज़ होगी, जिसके वो आदी हो जाते हैं, हैबिचुएटेड हो जाते हैं। इस वातावरण को वहाँ के कर्मचारी अभियोजित कर लेते हैं और उसका दुष्प्रभाव भी उनके कामों पर नहीं पड़ता है। प्रारंभ में कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह उस माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं। नियमित ध्वनि प्रदूषण ये कहलाएगा। उसी प्रकार अनियमित या असंभावित शोर, अनप्रेडिक्टेबल नॉइस या इर्रेगुलर नॉइस, वह होता है जो कभी कभी बीच बीच में एक अंतराल के बाद उत्पन्न होता है, जिसका आभास व्यक्ति को पहले से कुछ भी नहीं रहता है। जैसे अचानक से किसी तेज़ आवाज़ का होना या किसी चीज़ का अचानक से गिर जाना। यह अनियमित ध्वनि में व्यक्ति में अनियमित ध्वनि की तुलना में अधिक चिड़चिड़ापन भी आ जाता है तथा समायोजन स्थापित करने में भी कठिनाई होती है। यहाँ क्या है कि अनियमित ध्वनि जो कभी कभी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, तो वह अचानक से आने के कारण व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं होता है, तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और उस परिस्थिति को व्यक्ति समायोजन करने में भी कठिन महसूस करता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि आवाज़ की तीव्रता, इंटेंसिटी, भविष्य कथनीयता, प्रेडिक्टेबिलिटी और नियंत्रण, कंट्रोलेबिलिटी, यह तीन ऐसे गुण हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के निष्पादन, परफॉर्मेंस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। व्यक्ति में इसके कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है और व्यक्ति के अंदर एक तरह का दबाव उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों से व्यक्ति
के व्यवहार पर पड़ने वाले शोर के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव भी हैं जो निम्न हैं। जैसे नंबर 1, शोर का प्रभाव उस समय तक नहीं पड़ता है जब तक कि किया जाने वाला काम आसान या सरल हो, जैसे जोड़, गुना, घटाओ आदि करना या संख्याओं का जोड़। इस स्थिति में मनुष्य शोर को एडजस्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। नंबर 2, जब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी कार्य को करता रहता है तो उस समय भी शोर की उपस्थिति का बोध उसे नहीं होता है, अर्थात शोर होने का पता व्यक्ति को नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का पूरा ध्यान उसको अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार किए गए काम पर होता है। नंबर 3, लेकिन जब शोर एक समय अंतराल, एक इंटरवल पर होता है जिसका व्यक्ति को पहले से आभास नहीं होता है, उसका प्रभाव व्यक्ति पर अधिक पड़ता है। कार्य में बाधा आ जाती है, व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, वो काम को मन लगाकर नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति किसी कठिन कार्य को करता है, कोई भारी काम जब वो करता रहता है और अचानक से कोई तेज आवाज़ या तीव्र ध्वनि उसके काम में से टकराती है, उसके काम के बीच में उस पर बाधा डालती है, तब उस समय यह बाधा व्यक्ति के कार्य को रुकावट में बदल देता है, रुकावट बनकर सामने आ जाता है और वह कठिन कार्य करने में व्यक्ति रुक जाता है और व्यक्ति का ध्यान उस कार्य से हटकर उस तीव्र आवाज़ की ओर चला जाता है, जिसके बाद जब वह व्यक्ति उस कठिन काम को करना चाहता है तब उसमें उसकी का इंटरेस्ट नहीं आता है और वह काम उसे और भारी लगने लगता है। संवेगात्मक प्रभावों के संदर्भ में भी शोर यदि एक विशेष स्तर से तेज हो तो उसके कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद में भी गड़बड़ी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर क्षति पहुंच सकता है। दोनों पर इस शोर का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह ट्रैफिक शोर, हवाई शोर, कल कारखाने का शोर, गाड़ी का शोर, ये सारा शोर व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शोर का प्रभाव उसके तेज या धीमा होने से ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि इससे भी निर्धारित होता है कि व्यक्ति उसके प्रति किस सीमा तक अनुकूलन या एडजस्ट करने में समर्थ है। यह कहने का क्या मतलब है कि व्यक्ति का ध्वनि की स्पीड से खाली हमको पता नहीं चलता है, ध्वनि कितने तीव्र गति से हो रहा है, यह सिर्फ व्यक्ति के मानव व्यवहार पर प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि यह भी प्रभाव डालता है कि उस आवाज़ के साथ व्यक्ति कितना एडजस्ट कर पा रहा है, कितना समायोजन कर पा रहा है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तब ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा और नहीं तो कम होगा।
अब मैं बताती हूँ, मैं माई सेल्फ इज डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। अब आप आइए, नॉइस, व्हाट इज नॉइस? साउंड दैट इज अनवांटेड और disrupt one's quality of life is called as noise. So noise is basically interruption. Noise pollution क्या है? What is noise pollution? Any unwanted, disturbing or harmful sound that impairs or interferes with hearing, causes stress, hamper concentration and work efficiency, or causes accident, called noise pollution. That is clear? Causes of noise pollution: traffic noise, aircraft noise, noise from construction works, noise from industries, horns, explosions, etc. इन सारी चीज़ें हैं जिनका जो हमारे नॉइस पॉल्यूशन को करने के कारण है, शोर प्रदूषण के लिए इस सब कारण है। अब हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। क्या इफ़ेक्ट्स है? नॉइस पॉल्यूशन अफेक्टेड बोथ हेल्थ एंड बिहेवियर. अनवांटेड साउंड कैन डैमेज साइकोलॉजिकल हेल्थ. नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज annoyance, aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, sleep disturbance, and other harmful effects. So many effects of noise pollution. And now, prevention of noise pollution. Community law enforcers should check the misuse of loudspeakers, worshippers, outdoor parties and discos, as well as public announcement system. Community laws must silence zones near schools, colleges, hospitals, etc. Vegetarians along roads and in residential areas is a good way to reduce. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शोर प्रदूषण किस तरह मानव व्यवहार पे प्रभाव डालता है। अगले क्लास में इस पर क्वेश्चन